नाटक हम प्रस्तुत करते हैं जिसका शीर्षक है पिता का दर्द। आओ देखें घर की कहानी। तुम्हें सुनाए घर की कहानी, आओ तुम्हें सुनाए घर की कहानी, घर की कहानी, घर की कहानी, आओ तुम्हें सुनाए घर की कहानी। सुनना भाई, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना भाई, मजाक न लेना भाई, मजाक न लेना भाई, मजाक न लेना भाई, मजाक न लेना भाई। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आगे देखो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, नौकरी। आगे देखो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आगे देखो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? भाई भरत कैसे हो यार? अरे यार नौकरी लग गई तुम्हारी यार, बहुत बहुत बधाई यार। और आगे का क्या प्लान है? थैंक यू भाई, ये बात सही है यार। बड़ी मेहनत के बाद एक अच्छी नौकरी मिली है। बस अब प्लान ये है कि एक छोटा सा परिवार हो, जो छोटे छोटे बच्चे हों, और एक अच्छी सी एक पत्नी मिल जाए यार, जो मेरे माँ बाप का ध्यान रखे। और इसके अलावा और क्या चाहिए यार? हाँ भाई, बात तो तुमने सही कही, और क्या ही चाहिए। चलो मिलते हैं फिर। ठीक है। सगाई हो गई पक्की, सगाई हो गई पक्की, सगाई हो गई पक्की। आगे देखो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आगे देखो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे भरत, अरे यार कहाँ हो तुम यार? मियां तुम्हारी सगाई हो गई, क्या बात है, क्या बात है? हाँ यार, बहुत बहुत धन्यवाद। सगाई तो और दहेज में क्या ले रहे हो? दहेज? अरे कौन सा दहेज? मैंने बोल दिया भाई, 1 रुपए के शगुन में शादी करूंगा, 1 रुपए के शगुन में, वो भी आर्य समाज मंदिर में। मुझे कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। मुझे कोई दहेज की जरूरत नहीं है। अरे आप लोग देख रहे हो, ये लड़का 1 रुपए में शादी करने वाला है। हाँ, 1 रुपए में शादी करने जा रहे हैं लड़का। अरे ऐसे होते हैं लड़के, देखो देखो, 1 रुपए में शादी करने जा रहे हैं। देखो देखो, शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, शादी। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आगे देखो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? प्रीति, मैं देख रहा हूँ ना तो तुम घर का ध्यान रखते हो, ना ही माँ बाप का ध्यान रखते हो, बस सारा दिन इस फोन में लगे रहते हो। तुमने नौकरी भी छोड़ दी, आखिर संसार ऐसे कैसे चलेगा प्रीति? अरे तुम क्या चाहते हो? मैं पैसे कमा कर लाऊं, मैं घर को चलाऊं? अरे घर पैसे से चलता है। नौकर चाकर लेके आओ, अपने माँ बाप की सेवा उन नौकरों चाकरों से करवाओ। मेरे से नहीं होगी ये नौकरानी वाले काम। अरे मैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करता हूँ, सारी तनख्वाह भाइयों इसको लाके देता हूँ। इसके अलावा और मैं क्या करूँ? अरे मुझे क्या मालूम, अपनी माँ के जेवर बेचो, अपने आप को बेचो, मुझे क्या? ज्यादा परेशान मत हो। एक बार परिवार के ऊपर सोच, बच्चे होंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? बच्चा हुआ भाई, बच्चा हुआ भाई, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ भाई, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। सबने दी बधाई, सबने दी बधाई। आगे देखो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आगे देखो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आगे देखो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? प्रीति, 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 तुम यहाँ? और ये कौन है? कौन है ये? और ये सब क्या है ये? अरे भरत, यहाँ ये सब नाटक मत करो यार। हर जगह कलेश करते हो, हर हे जगह। भगवान। अरे मैं आज की महिला हूँ, आज के जमाने की। मैं एक एम्पावर्ड महिला हूँ, मेरी जो मर्जी मैं करूँ। मैं इसके साथ घूमूं या उसके साथ घूमूं, अरे मेरी मर्जी। तेरा कोई हक नहीं मेरे पे अधिकार जमाने का। अच्छा, मैं सारा दिन काम करूं, तनख्वाह इसे ला के दूं, और मेरा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार भी नहीं? ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ प्रीति।
अरे जा जा, तू क्या तेरा पूरा खानदान बर्दाश्त करेगा। रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति। नारी शक्ति क्या है भाई, नारी शक्ति क्या है, नारी शक्ति क्या है भाई, नारी शक्ति क्या है। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। हेलो हेलो डैडी, डैडी आए दिन मेरे को आजकल भरत रोज मारता है, पीटता है। अरे वो मेरे साथ रोज गाली गलौज करता है। और डैडी वो मुझे रोज दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। और आजकल तो मुझे सुनने में आया है कि उसका अलग अलग महिलाओं के साथ अफेयर भी चल रहा है। डैडी प्लीज कुछ करो। अरे क्या बात कर रही हो बेटा, वो तुम्हें परेशान करता है, तुमसे बदतमीजी करता है। हाँ डैडी। अरे बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, हम उसे देख लेंगे, चिंता मत करो। तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, अपने सारे गहने जेवर सब इकट्ठे कर लो, हो सके तो उनके भी ले लेना। जी डैडी। चिंता मत करो, हम पुलिस को लेकर आ रहे हैं। जी जी। लड़की ने लगाए झूठे इल्जाम, लड़की ने लगाए झूठे इल्जाम, लड़की ने लगाए झूठे इल्जाम, लड़की ने लगाए झूठे इल्जाम। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। बेटा बेटा हमारे साथ चलो। कहाँ? बेटा, कहाँ? हमारे साथ चलो। कहाँ लेके जा रहे हो? हमारे साथ चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरे लाल को? कहाँ ले जा रहे हो मेरे लाल को? अरे साहब छोड़ दो। साहब मेरे लाल को लेके जाओ साहब। अरे साहब लड़का हुआ परेशान, लड़का हुआ परेशान, लड़का हुआ परेशान, लड़का हुआ परेशान। कभी कोर्ट के चक्कर, कभी थाने के चक्कर, कभी कोर्ट के चक्कर, कभी थाने के चक्कर। क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। प्रीति भरत हाजिर हो, प्रीति भरत हाजिर हो। भरत, तुम्हारी पत्नी ने कहा है कि तुम अगर दहेज की प्रताड़ित करते हो, उसको खाने को भी नहीं देते, उसके सारे गहने भी छीन लिए, उसको घर से बाहर निकाल दिया। जज साहब मुझ पे लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है जज साहब। और मेरे पास तो सारे सबूत हैं जो ये चीख कर साबित करते हैं कि मुझे और मेरे माँ बाप को फंसाया गया है जज साहब। मेरे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है जज साहब, हमें फंसाया जा रहा है जज साहब, हमें फंसाया जा रहा है। हमें कुछ नहीं सुनना, जो पत्नी ने कह दिया हम उसी को मानते हैं और उसी को मानकर मुकदमा दर्ज करते हैं। जज साहब, परंतु जज साहब न जाने कितने साल हो गए जज साहब, मैंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। एक बार, बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए जज साहब। ठीक है, मिलवा देंगे, पर पहले इसको 20,000 रुपये गुजारा बता दो। 20,000? अरे सुनने में है जज साहब अब तो वो भी कमाती है। और भाइयों मेरी तो तनख्वाह ही केवल 30,000 है। यदि मैं उसमें से 20,000 इसे दे दूंगा तो मैं अपने घर का खर्च कैसे उठाऊंगा जज साहब, कैसे उठाऊंगा? हमें कुछ नहीं सुनना, अगर बच्चे को देखना है तो उसको 20,000 देने ही पड़ेंगे। मेरा ही खून, मेरी ही औलाद और उससे मिलने की ये सजा, अरे ये कैसा न्याय है आपका जज साहब, ये कैसा न्याय है? बस चुप करो, और कुछ बोले तो मैं उठा के जेल में बंद कर दूंगी। अरे भाई भरत, यार तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तुम्हारे केस में क्या चल रहा है? क्या बताऊँ दीपक, बहुत दुखी हूँ यार। पूरे 5 साल हो गए, पूरे 5 साल अपने बेटे की मैंने शक्ल तक नहीं देखी। अरे कोर्ट में लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ, लेकिन कोर्ट मेरे बच्चे से मिलने ही नहीं देता। कोर्ट देता है तो सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, और दूसरी तरफ वो प्रीति दूसरे मर्दों के साथ नाजायज संबंध बना रही है और कोर्ट में कहती है कि मैंने उसे परेशान किया। अरे जाते वक्त वो सारा अपना सोना चांदी भी ले गई और कोर्ट में कहती है कि मैं उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता हूँ। अरे मेरे पास तो सारे सबूत है मेरे दोस्त, सारे सबूत, लेकिन कोर्ट मेरी सुनता ही नहीं। समझ नहीं आता इस देश का कैसा अंधा कानून है मेरे दोस्त। पर तुमने तो 1 रुपए में आर्य समाज में शादी की थी, तो ये दहेज का केस कैसे? और क्या कोर्ट कुछ नहीं देखता? कोर्ट, अरे कोर्ट सिर्फ महिलाओं की सुनता है मेरे दोस्त, सिर्फ महिलाओं की। हम पुरुष तो उनके लिए एक ATM मशीन है, एक ATM मशीन। देखो भाइयों, ये वही लड़का है जिसने 1 रुपए में शादी की थी। देख लो क्या हालत हो गई है इसकी। ये वही लड़का है जिसने 1 रुपए में शादी की थी, आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। देख लो। बच्चा ढूंढे पापा, बच्चा ढूंढे वकील, बच्चा ढूंढे पापा,
मम्मी ढूंढे वकील, बच्चा ढूंढे बाबा, मम्मी ढूंढे वकील। क्या हुआ भाई क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ। तेरा बाप हम दोनों को छोड़ के चला गया। तेरे बाप हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। सारा खर्चा मैंने तेरा अपना खुद कमा कर पाला है। तू अपने बाप का नाम लेता है, आज के बाद ऐसे जल्लाद बाप का नाम नहीं लेना, ठीक है? ध्यान रखियो। हे भगवान ये तेरा कैसा न्याय है। अरे ना जाने कितने बरस हो गए मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। कोर्ट में एप्लीकेशन लगा लगा के थक गया हूँ भगवान, लेकिन कोर्ट मेरी सुनता ही नहीं। मैं अपना दुख किसे बताऊँ, अरे मैं अपना दर्द किसे बताऊँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती, काम में मन नहीं लगता। हर जगह मुझे केवल उसी की किलकारियाँ सुनाई देती हैं। हर चेहरे में मुझे उसी का चेहरा नजर आता है। अब और बर्दाश्त नहीं होता भगवान, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अरे चाहे कोई भी दुख दे, लेकिन किसी बाप को उसके बच्चे से अलग मत कर भगवान। ऐसा लगता है इस देश में पुरुष होना एक गुनाह है, अपराध है भगवान, गुनाह है। हो गए साल ये चलते चलते हो गए साल कई। क्या हुआ भाई क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ। आज मुझे मेरे पिता से लगे बहुत साल हो गए और मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता कभी गलत नहीं थे। तुम हमेशा झूठ बोलती थी कि उन्हें हमारी परवाह नहीं है। ये देखो पत्र जो वह मुझे हर साल लिखते थे, और तुमने इन पत्रों को मेरे प्यार से मोहताज रखा। मुझे तुम्हें माँ कहने में शर्म आती है, शर्म। जागो भाइयों जागो, 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 जागो भाइयों जागो। हमारा इस नाटक को प्रस्तुत करने का मकसद था कि किस तरीके से एक पिता जिसने अपने बच्चे को पाला बड़ा किया और उसी तरफ जो उसकी माँ थी और वो उसको छोड़कर चली जाती है और दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती है। और तो और जब पति उसका विरोध करता है तो वो उसको भी छोड़ के चली जाती है, अपनी सारी ज्वेलरी सब कुछ ले जाती है और झूठे मुकदमे फाइल कर देती है। ये शादी 1 रुपये में हुई थी, आर्य समाज मंदिर में हुई थी, मगर तब भी झूठा दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सारे पैसे वो उसको देता था, सब कुछ करता था, मगर फिर भी मेंटेनेंस जो उसका बांधनी कर दी गई। एक पिता और एक बाप का दर्द हमने दर्शाने की कोशिश करी। यहाँ पे आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक बच्चे को उसके पिता से अलग कर दिया गया। जैसे हम लोग देखते हैं या ऐसे लाखों पिता हैं जो आज कोर्टों के अंदर परेशान है। जैसे कोई विवाहित मामला आता है उनको उनके बच्चों से अलग कर दिया जाता है और सालों से साल जो पिता है अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। कोर्ट में डेट पे डेट पड़ती रहती है, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, मगर अफसोस वो अपने बच्चे से अपने खून से नहीं मिल पाते। और जब वो कोर्ट के अंदर कहते हैं कि मेरे अपने पिता से मिलवाओ, तो कोर्ट उससे मिलवाने की भी कंडीशन दे लगाती है कि मेंटेनेंस इतनी दो, इतने पैसे नहीं दोगे तो आपके बच्चे से आपको नहीं मिलाने दिया जाएगा। इसी लड़ाई में सालों दर सालों एक बच्चे से उसका परिवार छीन लिया जाता है, उसका पिता छीन लिया जाता है। और ये चीज़ को हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून हमारे यहाँ पे है, मगर फिर भी कानून हमेशा देर पे देर करता रहता है। और जो एक पिता है और एक बच्चा है उससे उनका प्यार से वंचित रखता है। तो हमारा इस नाटक के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि एक बच्चे को जितनी माँ की ज़रूरत है उतने बाप की भी ज़रूरत है। कोई कोर्ट या कोई भी उससे छीनता है तो वो सबसे बड़ा अन्याय और सबसे बड़ा अपराध है। हमें एक फादरलेस सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे लोगों को नहीं अपनी जगह पानी चाहिए। धन्यवाद। जागो भाइयों जागो, 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 जागो भाइयों जागो। धन्यवाद।